अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्कीन लेते हैं, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शन के बारे में एल्कीन का एल्कीन में एडिशन रिएक्शन हम बात करते हैं। तो एल्कीन में देखिएगा क्या है, ये एल्कीन है और एल्कीन में एल्कीन का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये सब सिग्मा बॉन्ड है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमेशा, पाई बॉन्ड बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जो आपका पाई बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। या आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह व्यवहार करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज देखें, अगर सिंपल से हम लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मान लेते हैं ये आपका एल्कीन है। कोई रिएजेंट ले रहे हैं आप XY, पहले कॉमन बताते हैं फिर एग्जांपल लेते हैं। और ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो यहां पर ये दोनों यहां पर जुड़ेगा, तो ये इसमें ये पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां का, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इसमें का यहां पर बॉन्ड बना लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये देखिएगा CH2 CH2, यहां पर X बन गया, यहां पर Y बन गया। ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बना, ये भी सिग्मा बना, ये तो सिग्मा है ही। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड था, ये जब एडिशन दे रहा था पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड के टूटने पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये है एडिशन रिएक्शन। क्या है ये? एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अच्छा, एग्जाम्पल एक लेते हैं, सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बनाएगा ब्रेक टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम एल्कीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन। ये देखिएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां से खत्म होगा, दोनों कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाएगा। CH2 यहां डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया और दोनों कार्बन से ब्रोमीन जुड़ गया। ये देखिएगा। अच्छा, यहां पर देखिए तो यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, ये हाइड्रोजन है। ये अगर इसके हम बॉन्ड को दिखाएं तो ये बॉन्ड पर ये Br जुड़ा,
ये बना दिया आपका, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ये। तो इसका मतलब यहां ये पाई बांड खत्म हो गया, ये पाई बांड था, एक पाई बांड टूट गया और दो कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बांड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये हो कैसे रहा वो हम देखते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, जो पाथवे है, वो किस तरह से है। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये हम एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन में आपका Br2 आएगा, Br2 आएगा, Cl2 आएगा, F2 आएगा, I2 आएगा, ये सब हमारे हैलोजन हैं। अबे वो कैसे रहा वो आप मैकेनिज्म को आप देखिए। यहां पर ये जो Br है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये नॉन पोलर है, ये हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन जब किसी दूसरे कंपाउंड के संपर्क में आएंगे तो इसमें पोलराइजेशन होगा। जब इसका पोलराइजेशन होगा अलग रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो एक पर पार्शियली प्लस हो जाएगा, एक पर पार्शियली प्लस और दूसरे पर पार्शियली माइनस। तो इसका मतलब ये पार्शियली पोलर हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। अच्छा, ये इसका मतलब ब्रोमीन हुआ जो पोलर फॉर्म में है। हमारे पास में ये कार्बन है CH2, ये डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, और ये इसमें कैरेक्टर जो होगा हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिच का होगा, और वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये इस पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये कार्बन ब्रोमीन जिस पर पार्शियली प्लस है उस पर अटैक करेगा, तो ये Br इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये यहां से जुड़ जाएगा, Br इस पर माइनस है और इस पर प्लस है। ये बना दिया पाई कॉम्प्लेक्स, ये बना दिया हमारा पार्शियली अटैच है। ब्रोमीन जो है जिस पर प्लस है वह पार्शियली अटैच हो गया। जब ये पार्शियली अटैच हो गया तो आपका ये पाई कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो अगर आप स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप ये हो गया कि इसका पोलराइजेशन हो रहा है। दूसरा स्टेप ये हो रहा है कि जो एल्कीन है आपका यह ब्रोमीन पर अटैक कर रहा है और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर इसके बाद अब देखिएगा जो तीसरा स्टेप हो रहा है, यहां से अगर ये निकल जाए, एक ब्रोमीन अगर यहां से निकल जाएगा तो ये ब्रोमीन पर प्लस हो गया और इस पर माइनस हो गया, तो माइनस के रूप में निकल जाए तो इस पर प्लस बचा। ये देखिएगा CH2 तो यहां पर जो डबल बॉन्ड था, तो अगर ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एक पर माइनस हो गया दूसरे पर प्लस हो गया। अगर इसको पोलराइजेशन कर दे तो अच्छा, जो माइनस वाला है वो ब्रोमीन के प्लस वाले से जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा, ये पार्शियली प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो इसका जो माइनस वाला पोल है वो Br प्लस के साथ में जुड़ जाएगा। ये पाई बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इस पे प्लस हो गया, इस पे माइनस था तो माइनस इस पे अटैक कर दिया,
तो यहाँ पर ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि CH2, या आप ऐसे देख लीजिएगा CH2, अगर आप दोनों पर मान लें, अगर इसको नहीं भी मान रहे हैं आप, तो यहां पर आप ब्रोमीन माइनस को निकाल दीजिए। जब ब्रोमीन माइनस यहां से निकल जाएगा तो जो यहां से अटैच था दोनों से अटैच हो जाएगा, ये देखिएगा ये, और यहां से जो है यहां से Br माइनस निकल जाएगा। इससे Br माइनस निकल गया तो आपका ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया हमारा, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट ये कंपाउंड बन गया हमारा। अच्छा, अब क्या होगा, ये साइक्लिक तो बन गया, ये हमारा बन गया। अब यहां से एल्कीन से एक ब्रोमीन माइनस के रूप में निकल गया और दूसरा ब्रोमीन प्लस हुआ, और प्लस से ये दोनों पार्शियली जुड़ गए, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। अच्छा, अगर ये आधे जुड़ेगा प्लस इस पे भी पार्शियली प्लस, हम आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 Br, पार्शियली प्लस इस पे कर दीजिए, पार्शियली प्लस इस पे कर दीजिए, पार्शियली प्लस इस पे कर दीजिए। अच्छा, फिर अगर मान लेते हैं कि ये इसके साथ में पूरी तरह से जुड़ जाए और ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये आपका हो जाएगा CH2। डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, CH2 यहां से जुड़ेगा तो Br और पूरा प्लस आ गया इस पर, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा पूरा तो इस पर पूरी तरह से प्लस, और ये जो प्लस वाला था वो खत्म हो गया और पूरा का पूरा प्लस, जिससे जुड़ा है उस पर नहीं प्लस होगा क्योंकि ये माइनस वाला हो गया। तो ये वाला जो बता रहे थे इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और ऐसे भी ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। तो ये जिस कार्बन जिसपे नेगेटिव कार्बन था, नेगेटिव चार्ज था, उससे Br प्लस जुड़ गया और दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। ये इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना ये हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, अब हमारा ये बन गया Br। जब ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ब्रोमीन जुड़ने पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा Br CH2 प्लस, ये बना। ऑलरेडी Br आपका निकला है, Br माइनस, ये इस पे अटैक कर देगा, ये बन गया Br CH2। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से जो है ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो गया। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखना चाहें तो रिएक्टिविटी भी आगे देख लेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहां पर एक बात और जान लीजिएगा कि यहां पर तो हमने एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। अगर यहां पर हम अनसिमेट्रिकल लें तब क्या होगा, हमने कहा कि रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे हम लोग तो हैलोजन में Cl2 है, Br2 है, I2 है। अगर इन तीनों में बात करें तो रिएक्टिविटी का आर्डर ये होगा। क्लोरीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, ये तो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था। अब हम जो लेंगे वो लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसमें देखते हैं कहां कैसे बनेगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लीजिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मान लेते हैं हम प्रोपीन ले लेते हैं, प्रोपीन इंटरमीडिएट लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या होगा। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर Cl है
तो पहले Cl तो यहां जुड़ेगा, ये देखिएगा CH3 CH CH2Cl, तो प्लस यहां आ गया, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। अगर यहीं पर, अगर यहां पर क्लोरीन जुड़ता प्लस यहां पर आता, अगर यहां पर जुड़ता तो CH3 CHCl CH2 प्लस, यहां मालूम नहीं चलेगा, ये बना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना ये। अच्छा, दूसरा क्लोरीन है हमारा, सेकंड क्लोरीन है, क्लोराइड माइनस के रूप में है, तो बनाएगा CH3 CH Cl CH2 Cl। यहां भी आप दूसरा क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा, यहां पर जुड़ेगा, दोनों में प्रोडक्ट हमारा सेम बन रहा है। तो यहां ये नहीं मालूम चलेगा इसमें अभी कि जब हम सिमिलर यहां पर जो रिएजेंट ले रहे हैं, अगर दोनों हमारे जो एटम्स हैं सेम हैं, तो उस कंडीशंस में हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि हमारा इंटरमीडिएट ये बन रहा है, ये बन रहा है। लेकिन हमेशा आप मान के चलिए कि कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यानी रिएक्शन का जो पाथ होगा यहां से होगा और ये वाला पाथ आपका नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता दें, अब यहीं पर मान लीजिए HCl लेते हैं, हम क्या लेते हैं, HCl CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, HCl जोड़ रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट यहां पर मिलता है। अच्छा, अब देखिएगा क्या होगा, यहीं पर एक नियम बताते हैं, इस पर माइनस होगा और इस पर होगा प्लस, तो ये देखिएगा, ये यहां से H प्लस लेगा, ये बनाएगा CH3 CH प्लस, और अगर हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा इस कार्बन से, किस कार्बन से, जिस कार्बन से ज्यादा, अरे सॉरी, यहां CH3 हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। कब, जब हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर उस कार्बन से जुड़ा जिससे ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा है तो सेकेंडरी मिला। अब मान लो अगर इससे जुड़ता तो CH3 CH2 CH2 प्लस, हाइड्रोजन किससे जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, जब इससे जुड़ेगा प्लस इस पे जाएगा, इससे जुड़ेगा प्लस इस पे आएगा, ये देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना। अच्छा, यहां पर अब हमारे पास में Cl बचा है, तो Cl बचा है तो Cl यहां पर अटैक करेगा सेकेंडरी पर, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH Cl CH3, ये बना, यानी ये 2 एल्किल 2 क्लोरोप्रोपेन बना। यहां पर क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2Cl, ये प्रोडक्ट बना, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, तो 1 क्लोरोप्रोपेन हुआ। भैया ये तो माइनर हो जाएगा या बहुत कम होगा, ये आपका मेजर होगा। तो मेनली जो रिएक्शन है, ये वाला जो प्रोडक्ट बना इसको मार्कोनी, ये जो एडिशन होता है इसको हम कहते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। क्या कहता है मार्कोनी कॉप्स रूल, कि हाइड्रोजन एटम्स will be added to that carbon which have more number of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो उसकी वजह यह है कि हायर डिग्री का कार्बोकेटायन बनता है। तो हायर डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा तो ये रिएक्शन ज्यादा ये पाथ को फॉलो करेगा। अगर इसके उल्टा हो जाए तो उसको एंटी मार्कोनी कहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एंटी मार्कोनी के अनुसार होगा, अगर ये होगा और ये होगा तो मार्कोनी के अनुसार। तो ये जो एडिशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग है। अब यहीं पर अगर ये तो हो गया हमारा, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा मार्कोनी कॉप्स रूल हो गया ये। अच्छा, फिर इसके बाद यदि मान लेते हैं
यहीं पर अगर फोटोकेमिकली होता, कैसे होता, फोटोकेमिकली, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेता, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता, तो ये बन जाता आपका H रेडिकल प्लस। अच्छा, कब ये होगा, मान लेते हैं आप लेते हैं यहां पर H2O2, क्या ले रहे हैं, H2O2, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये बना दिया फ्री रेडिकल। ये देखिएगा क्या बन गया, H2O2 लेंगे तो फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो H2O HOH बन जाएगा ये देखो, और प्लस यहां से क्लोरीन रेडिकल बन गया। क्या बन गया, ये क्लोरीन रेडिकल। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HCl का होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। कैसा क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। अब इसके बाद देखिए आप, जब ये फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें प्रोपीन, हम प्रोपीन ले रहे हैं और इसमें फ्री रेडिकल बना रहे हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमारा जो रेडिकल बना है कौन सा बना है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लो, एक ये ले लो, तो क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया CH2Cl, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना। और फिर C यहां से HOH से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2CH2Cl। हाइड्रोजन कहां पर जाके जुड़ रहा है, उस कार्बन पे जुड़ रहा है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये जो एडिशन हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्कोनी के अनुसार हो रहा है। तो इसका मतलब वो जो फ्री रेडिकल के रूप में हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इसके प्रेजेंस में होगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के द्वारा हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी मार्कोनी सीन एडिशन देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी लंबी चौड़ी बातें और इससे डिटेल में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।